नमस्कार दोस्तों, श्री हनुमान ज्योतिष परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आ रहे हैं कि जो बहुत से लोगों ने पूछा है। आमतौर पे क्या होता है, पैसे नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि पैसे का आवागमन होता है, लेकिन उससे बचत नहीं हो रही है, टिक नहीं रहा है। कहीं बीमारी में चला जाता है और कोई खर्च आके खड़े हो जाते हैं और पैसा चला जाता है। तो इन समस्याओं के लिए क्या उपाय करना, इसके लिए आज हम मिल रहे हैं। बहुत ही साधारण उपाय मैं बताता हूँ, आमतौर पे आप सभी को पता है। आज ऐसी बात कर रहे हैं कि रविवार के दिन सुबह 10 बजे आप पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पे दूध, पानी और उसमें शक्कर डाल के पीपल को अर्पित कीजिए। आप दीप भी कर सकते हैं, आप धूप भी कर सकते हैं, या कोई अगरबत्ती भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो पीपल का पेड़ है, वहां थोड़ा गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए, फिर ऊपर से मिट्टी डालिए, पानी डाल दीजिए और मन में ये प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे यहाँ बसे स्थिर रहें। इसके अलावा कुछ और उपाय भी हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको श्री सूक्त का पाठ आता है तो श्री सूक्त का पाठ घर में रोज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप श्री कनकधारा स्तोत्र जानते हैं, पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उसका भी उपयोग करें। और अपने घर की चौखट पे जो कुमकुम है, लाल कुमकुम, उससे बिंदी बनानी है, स्वस्तिक बनाना है। और अगर आपके पास, आपके घर में कोई 7, 8, 9, 10 साल तक की कोई बच्ची है, आपकी लड़की भतीजी, तो उसके हाथों से श्वेत वस्त्र पर स्वस्तिक बनवाना है या श्री बनवाना है और उसे अपनी अलमारी या तिजोरी में एक प्लास्टिक में या अच्छी तरह से पैक करके रख देना है। फिर उस वस्त्र का आप साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पूजन कर सकते हैं। पूजन बहुत ही आसान है। आप उसके ऊपर अबील गुलाल कंकु का तिलक कीजिए, धूप कीजिए, दीप कीजिए और दिवाली के दिन उसकी खास पूजा करनी ही है साल में 1 बार। इसके अलावा भी कुछ उपाय हुए जिसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ती है। मैंने तो ये चीज ऐसी बताई है कि जो हमारे अष्ट लक्ष्मी कहा गया है, आदि लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है और विद्या लक्ष्मी है। इन अष्ट लक्ष्मियों के लिए ही ये काम हम कर रहे हैं। और अगर आपके घर के आसपास या आपके शहर गांव में लक्ष्मी जी का या लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो वहां पे आप फूल चढ़ाइए। हो सके तो गुलाब का ही फूल चढ़ाइए। और वहां पे आप अत्तर की बोतल भी रख सकते हैं। गुलाब का अत्तर है तो बहुत अच्छा, वरना चंदन है या शुखड़ है, इससे अत्तर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है कि लक्ष्मी आती है, चली जाती है, बहुत बचता नहीं है, या बीमारियों में चली जाती है, या कोई ऐसे फजूल के खर्चे आ जाते हैं कि जहाँ पे पैसा खर्च होता है। तो मैं ये अष्ट लक्ष्मी के हिसाब से उपाय बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी है उसमें बरकत रहे और आप उसे भोग सको, सुख से भोग सको। ये उसके उपाय हैं। कोई ऐसा न माने कि मैंने ये उपाय किया और मेरी आय दुगुनी तिगुनी नहीं हुई। उसके लिए कुंडली देखनी पड़ती है। इसके अलावा एक चीज है कि इस कलयुग में अगर आपको सिर्फ ऐश्वर्य, पैसा चाहिए, मैं लक्ष्मी और पैसे में भेद कर रहा हूँ, पैसा चाहिए तो उसके लिए शुक्र, और कलयुग में खास करके राहु, जो बहुत कम समय में ज्यादा पैसे दे सकता है। तो उन ग्रहों का प्रभाव, उनकी जो कुछ भी स्थितियां हैं, उसके हिसाब से हमें उपाय करने चाहिए। हालांकि उस उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिर कभी। जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करोली महाराज।